आज बिहार की बात करेंगे हम लोग एनडीए को लेकर के। देखिए एनडीए में जिस प्रकार से सीट बँटवारे को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उसमें से जो उसके काले बादल थे वो छँटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से जदयू और बीजेपी में सहमति बनी और बाकी उनके घटक दल ने इस बात को स्वीकार कर लिया, उससे साफ ज़ाहिर है कि राजनीति अब एनडीए जिस प्रकार से चाहती थी उस दिशा में जा रही है। हाँ, सर्वे की बात करें, एस्ट्रोलॉजर की बात करें और जो इस प्रकार से चुनाव से पहले गुना भाग किए जाते हैं या प्रिडिक्शन किया जाता है, उसके हिसाब से एनडीए वापसी कर रही है। अब आप देखिए कि सीट बँटवारे से लेकर के पहले एक बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण खेल कल दोपहर से लेके जो कल सुबह से लेके जो शुरू हुआ, वो आज सुबह तक चला। उसमें ये कह सकते हैं आप कि उसमें लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार 2 चौधरी को लेकर के दिल्ली निकल गए हैं, यानी कि अशोक चौधरी और उसके साथ-साथ जो विजय चौधरी हैं, तो इन दोनों को लेकर के वो दिल्ली गए थे। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो सांसद हैं सीतामढ़ी से, उनका घर में गृह प्रवेश था। उनके घर के गृह प्रवेश में ये लोग भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग वहाँ पे शिरकत किए, दोनों चौधरी वहीं रह गए और नीतीश कुमार वहाँ से लौट आए थे। यहाँ कयास लगाने जाने लगा, मीडिया में नैरेटिव सेट होने लगा कि देखिए किस प्रकार से वो मतलब अब एनडीए में जो है वो उठापटक शुरू हो गई है। नीतीश कुमार फौरन पहुँचे दिल्ली हाज़िरी लगाने के लिए, अब क्या होगा? फिर उसके 2 घंटे के बाद खबर आई कि सब कुछ सा रिश्ता टूट गया है, तेजस्वी से बात हो गई है, अब लगभग फाइनल होने वाला है। आज सुबह जब बकरीद के मौके पे बात कर रहे थे, कुर्बानी के मौके पर नीतीश कुमार बाहर निकले तो कहा गया कि हो गई बात, फाइनल सब कुछ हो गया। कुछ एक चैनल हैं जो इस प्रकार की मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं टीआरपी को लेकर के, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है बिहार में। जिस प्रकार की बातें की जा रही है ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। खैर, ये तो उनका काम है, सभी लोगों का अपना-अपना नज़रिया है, सभी लोगों का अपना-अपना सोर्स है, तो उस पे कुछ ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। एक ही क्षेत्र से सब लोग आते हैं। खैर दूसरी बात पे चलते हैं तो जिस प्रकार से सहमति बनी है उसमें जदयू की अगर हम बात करें तो मैं पहले 101 सीट जदयू के लिए कह रहा था और 100 सीट बीजेपी के लिए कह रहा था। चिराग पासवान के लिए 25 सीटें दे रहा था और इसके अलावा बचे हुए जो है वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में जाने वाला था। लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को सबसे कम सीटें मिली हैं। उनको 4 से 5 सीटें मिली हैं, 1 आध सीट की उन्होंने डिमांड और की है। जीतन राम मांझी को 7 से 8 सीटें दी जाएगी। चिराग पासवान को वही 25 से 27 ऐसे गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और लगभग 103 से 4 सीटों पर जदयू और बीजेपी 100 से 101 सीटें पर लड़ेगी। तो यही कॉम्बिनेशन को लेकर के सारा कुछ फाइनल हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की देखिए अभी चक्कर क्या उसमें दिक्कत ये हो रही है कि इन लोगों को ये समझना होगा, तय करना होगा कि अगस्त महीने तक जाते-जाते ये तय होगा कि कौन-सी पार्टी कहाँ तक को किस सीट से चुनाव लड़ेगी। जदयू का भी अभी एक सर्वे इंटरनल सर्वे चल रहा है। चिराग पासवान अपनी अभी दूसरी सर्वे करवा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था और अभी जैसे कांग्रेस का मैंने पहले एक खबर में बताया था कि कांग्रेस अपना इंटरनल सर्वे करवा रही है, तो कांग्रेस के लिए बड़ा ही हताश होने का मौका है कि कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है मात्र कांग्रेस को 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति में अगर आप देखें तो बड़ा ही कांग्रेस के लिए निराशा वाली बात है। तो इसी तरह सब लोग अपना-अपना इंटरनल सर्वे करवा रहे हैं और इंटरनल सर्वे कराने के बाद कौन-सा उम्मीदवार कौन सी सीट से लड़ेगा इस चीज़ का फाइनल होना बाकी रहेगा। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के जिस प्रकार से घमासान एनडीए में भी चिराग पासवान ने मचा दिया था और जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे और उसमें खास करके चिराग पासवान तब माने हैं कि मैंने एक खबर आपको बताई थी कि अशोक चौधरी के बेटी को लेके संभावित चौधरी को लेकर के टिकट बेचने वाली बात जब चिराग पासवान के ऊपर जब दाग लगने लगा या उसको कहिए प्रशांत किशोर ने ये मुद्दा उठाया था, तो चिराग पासवान को तब समझ में आया कि जिस तरह हम बाहर घूम रहे हैं, जिस तरह हमको लगता है कि सब कुछ अच्छा है या कहीं भी मेरी जगह बन जाएगी, तो उनको भी लगा कि एनडीए से बाहर जाना कहीं न कहीं खतरे से खाली नहीं है। उसके पीछे रीज़न भी है कि अभी वो केंद्र में मंत्री हैं और दूसरी ओर कि उनको जो यहाँ मिल रहा है उतना उससे शायद ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वो सम्मान और वो पार्टी में कद, वो मिलना असंभव है। दूसरी बात, कि अभी देखिए कि अभी चिराग पासवान ये भी सोच रहे हैं कि अगर मुझे 28 सीटें, 27 सीटें मिल जाती है, 25 तो मिलनी तय है, उससे और 2-3 सीटें ज़्यादा भी मिल जाती है और अगर उसमें मेरा स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव की तरह रहा, मान के चलिए कि 28 सीटें मिलती है, 25 जीत गए या 25 मिलती है, 22 जीत गए और हंग असेंबली की बात मैंने बार-बार कार्यक्रम में किया है। लगता है ऐसा है क्योंकि अगर थर्ड फ्रंट बनने की बात हुई, तो इस स्थिति में जैसे ओवैसी को लेकर के मैंने बताया था, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बताया था और कांग्रेस अगर बाहर चली जाती है, ओवैसी अंदर होते हैं महागठबंधन में, कांग्रेस बाहर जाएगी तो इधर प्रशांत किशोर हैं और बाकी लोग हैं और इस स्थिति में अगर थर्ड फ्रंट बन जाता है, तो उस स्थिति में हंग असेंबली की संभावना बन सकती है। चिराग पासवान वहाँ भी एक आशा उम्मीद लेकर के अभी सीएम बनने का उन्होंने अपना जो उनका महत्वाकांक्षा है उसको भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। उनको लगता है कि अगर हंग असेंबली होता है
तो वहाँ पर चिराग पासवान के लिए जगह बन सकती है और चिराग पासवान वहाँ पे अच्छी तरह बार्गेन कर सकते हैं। और कोई भी पार्टी अगर उन्हें सीएम बनाने की बात करे तो तैयार हो जाएंगे। 2005 आपको याद होगा कि रामविलास पासवान ने 30 से ज्यादा सीटें जीती थी और उस समय उनके हाथ में सत्ता की चाबी थी, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर पाए थे और बाद में उनके विधायक टूट गए थे और टूटने के बावजूद भी सरकार नहीं चली और फिर दोबारा से बिहार में चुनाव हुआ था। तो क्या इस बार चिराग पासवान इसी मौके की तलाश में है या एनडीए के साथ ही रह करके जो भी होगा वो देखा जाएगा वाली सिद्धांत पे रहेंगे? तो ये सब बातों तो हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से एनडीए में जो घमासान था वो फिलहाल थमसा गया है और जितने भी कयास लगा रहे थे, जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा था, उस पे अभी विराम लगा है और देखते हैं कि अब आगे जो भी होना होगा वो तो एनडीए अपना सब कुछ साफ करेगी, किस सीट पर कौन सा दल लड़ने वाला है और किसके कौन से उम्मीदवार कहाँ से लड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों पे चर्चा परिचर्चा तो अभी बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर हो गया है कि जो आपस में जो ताना-तानी शुरू हो गई थी उसमें थोड़ा-सा विराम लगा और 20 तारीख को फिर प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री जो हैं, वो बिहार के दौरे को लेकर के पिछली बार सबसे पहले मधुबनी किया था, उसके बाद इस बार शाहाबाद इलाके में गए थे, इस बार सिवान जाएँगे। तो इन तमाम चीज़ों पे देखते हैं कि इस बार की एनडीए की तैयारी चल रही है, वो अभी बाकी पार्टियों के हिसाब से अगर देखें तो उस स्थिति में ज़्यादा बेहतर दिख रही है।